हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 27th ऑफ नवंबर एंड 27th ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। कितने? सुबह 6 बजे रेगुलर मिलेगा आपको ये लेक्चर, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड स्किल एशिया 2025? तो बताइए कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 होस्ट किया है? तो वो है चाइनीज ताइपी। अब चाइनीज ताइपी क्यों बोल रहे हैं? इस ताइवान को बोला जाता है चाइनीज ताइपी। अब चाइनीज कंट्री जो ताइवान है, ताइवान को इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री नहीं मानती, वह नहीं मानती कंट्री। ये चाइना का ही पार्ट है और इसी बात का इशू है। ताइवान कहती है कि हम अलग से कंट्री हैं, क्लियर? तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर चाइनीज ताइपी बोला जाता है। और इसमें इंडिया, ये इंपोर्टेंट क्यों है? इंडिया कैन फर्स्ट टाइम 23 यंग प्रोफेशनल इन 21 कैटेगरी। क्या है दोस्तों? कि इंडिया ने पहली बार अपने कंट्री के 23 यंग प्रोफेशनल जो कि स्किल्ड हैं, उनको 21 स्किल्ड कैटेगरी में यहां पर भेजा है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री टीम वन सेकंड स्टेट वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप? पूछा कि बताइए वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार? तो हमारी इंडिया ने फिर से कमाल कर दिया है। और फाइनल हुआ था ढाका में, और किसको हराया था? तो वो है चाइनीज ताइपी। याद रखोगे व्हाट आई मीन्स? ताइवान। याद रखना, हमारी इंडिया बड़ा अच्छा कर रही है गेम में, बट क्रिकेट टीम का डाउनफॉल होते जा रहा है क्योंकि हम फिर से टेस्ट सीरीज हार गए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और क्लीन स्वेप हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? ये पूछा कि बताइए क्या रैंक रही है इंडिया की कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में? तो इंडिया की 36 रैंक रही है। बट होता क्या ये, इसमें कितनी कंट्री देखी जाती है? तो 38 कंट्री को मेजर किया जाता है। बट क्या देखा जाता है? हाउ कंट्रीज सपोर्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय इट्स पॉलिसीज। अपनी पॉलिसी से क्या सपोर्ट कर रही है? नॉट बाई फॉरेन एड। क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं कि फॉरेन एड देके इंटरनेशनल डेवलपमेंट कर रही है, नहीं। जो खुद की कंट्री की जो पॉलिसी बना रही है उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। और अगर नंबर वन कंट्री देखा जाए तो नंबर वन कंट्री रही है, व्हाट आई से, दैट्स अ सुडेन। सुडेन नंबर वन रही है। सेकंड नंबर पर जर्मनी थी, जर्मनी। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। थर्ड पर कौन सी है? नॉर्वे। फोर्थ पर कौन सा है? यूके। और हमारी इंडिया की रैंक कितने पीछे है? हमारी इंडिया की रैंक सिर्फ ओनली 36 है। दैट्स अ ड्रॉबैक फॉर अस। वी आर नॉट सपोर्टिंग बाई अवर पॉलिसी टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सिर्फ ओनली हम अपने बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन एड दे देते हैं तो पर इसका कोई मैटर ही नहीं करता। विच इट इज ऑब्जर्व एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये पूछा कि बताइए संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। बट आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर 26 नवंबर क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट किया था। आपको एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, एडॉप्ट, ये को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था। एडॉप्ट कब किया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को। बट फोर्स में कब आया था? याद रखना, फोर्स में आया था, फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं हर साल। और 2026 में ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि जो चीफ गेस्ट होंगे वो यूरोपियन यूनियन के चीफ होंगे, जिनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन्डर। क्लियर?
इनका ये नाम है मैम का, और यही यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैन है, जो हेड है, वही चीफ गेस्ट होंगी 2026 में। ये कंफर्म नहीं है बट बात चल रही है। और यूरोपियन यूनियन से हम इतना अच्छा रिलेशन क्यों बना रहे हैं? जैसे आप जानते हो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन बोथ कंट्री इज इन प्रोसेस टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद रखना। विच स्टेट हैज लॉन्च रायथाना मेकोसम इनिशिएटिव? देखो रायथमना रेकोसम इनिशिएटिव किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो आप देख पा रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू है, तो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बट इसका मेन फोकस, इनिशिएटिव का मेन काम क्या है, एम क्या है? टू एम टू सपोर्ट फार्मर्स बाय वाटर सिक्योरिटी, यार याद रखोगे, देन आफ्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट एड, इन सभी से सपोर्ट किया जाएगा। और इसके 5 जो 5 पिलर है, याद रखना 5 पिलर जो मेन है, इसके 5 पिलर जो बोले जाते हैं वो याद रखना। पहला है, पहला तो वही है वाटर सिक्योरिटी, बट मैं लैंग्वेज दूसरी लिखूंगा, बट यही मतलब है जो मैंने लिखी है, वाटर सिक्योरिटी। दूसरा है एग्रीटेक एडॉप्शन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, क्लियर। थर्ड है फूड प्रोसेसिंग एक्सपांशन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपांशन, क्लियर। देन आफ्टर गवर्नमेंट बैकिंग, गवर्नमेंट बैकिंग, क्लियर। याद रखोगे वाटर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट बैकिंग, याद रखोगे, क्लियर। ये हैं 5 पॉइंट इसके। नेपाल एंड विच कंट्री कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19, मतलब 19th एडिशन की सूर्य किरण, अभी ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई? तो ये नेपाल और इंडिया करती हैं, और ये कहां पर चल रही है? पिथौरागढ़ में चल रही है। कहां पर? पिथौरागढ़। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। बट इसका मेन फोकस क्या है? दैट इज मेन क्वेश्चन। तो इसका मेन फोकस है कॉम्बैट टेररिज्म, टेररिज्म। देन आफ्टर कॉम्बैट टेररिज्म HADR, कई बार बता चुका हूं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड वारफेयर टेक्नोलॉजी, या वारफेयर टेक्नोलॉजी, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो इंडिया और नेपाल करते हैं, 19th एडिशन चल रही है सूर्य किरण। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, कंट्रियों के बीच में, तो इंडिया और आपको याद रखना नेपाल। Which is authorized as नेशनल मिल्क डे 2025? नेशनल मिल्क डे हम किस दिन मनाते हैं? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब ये कौन है सर? ये फादर ऑफ, तो फादर ऑफ पूछा जाएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था कि मिल्क के प्रोडक्शन को एनहांस करना इंडिया के अंदर, यही मेन मोटिव था व्हाइट रिवॉल्यूशन का, जो कि अमूल सेटअप हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप हुई थी अमूल वाली, जो दूध आप पीते हो अमूल का, गुजरात का कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही मिल्क वीकेंड से व्हाइट रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है, क्लियर। और डॉक्टर कुरियन ने स्टार्ट किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर 26 नवंबर को हर साल नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, और लोगों को या वीकेंड से इंडिया का मोटिवेट किया जाता है, जो भी एनिमल हस्बेंड्री में जो भी रिलेट करते हैं उन सभी को मोटिवेट और वीकेंड से करा जाता है, प्रमोट कराता है कि आप भी मिल्क का प्रोडक्शन एनहांस करो, क्लियर। तो इसी के साथ 27 नवंबर के करंट अफेयर के एमसी कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना, और मैं अब आपको मिलूंगा मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके डाउट है वो भी क्लियर करे जाएंगे। इंपोर्टेंट न्यूज
डीपली पढ़ाई जाएगी फ्रॉम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। तो वेट करिए, थोड़ा एंजॉय करिए और फिर 10 बजे फिर से आ जाइए लाइव क्लास में और अपने डाउट पूछिए। मैं लाइव क्लास आपके कमेंट सेक्शन चालू रहेगा, लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपके डाउट भी क्लियर कर दिए। यार मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।